की स्थिति में परिवर्तन होता है। फिर आता है, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें कि बल क्या है, तो बल वह बाह्य कारक है, जैसे कि कोई विरामावस्था में वस्तु होती है तो वो गतिशील अवस्था में आ जाती है बल के द्वारा, और अगर गतिशील अवस्था में है तो उसे विरामावस्था में भी कर सकते हैं और उसकी गति और भी तेज कर सकते हैं। और जो बल है, बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन है, और बल जो है वो एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के कितने प्रकार हैं? बल के दो प्रकार होते हैं, एक कॉन्टैक्ट बल और एक नॉन कॉन्टैक्ट बल। कॉन्टैक्ट बल क्या मतलब कि संपर्क बल। तो संपर्क बल क्या है कि इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि संपर्क मतलब कि दो वस्तुओं में अटैच होगी, एक दूसरी जो है एक दूसरे से अटैच होगी। और फिर क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब कि असंपर्क बल, जैसे कि इसमें वस्तुएं जो है एक दूसरे से अलग ही रहती हैं। फिर पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब कि मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, जो हाथ पैरों से लगाते हैं वही होता है मस्कुलर फोर्स। फिर है फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स मतलब कि घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, जैसे कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब पेडल मारते जाते हैं तो वो साइकिल तेजी से चलती रहती है, और जब पेडल मारना रोक देते हैं तो धीरे धीरे साइकिल रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, साइकिल क्यों रुकती है? क्योंकि